Dear students, I know all of you have enjoyed this poem, Androclus and the Lion. So now it's a writing time. So you have to write word meaning and be part of this lesson in your fair notebook in a very neat and clean handwriting, and A part you have to fill in book only. So look at word meaning. लिम्पिंग मीन्स लंगड़ा कर चलना, लंगड़ा कर चलने को लिम्पिंग कहते हैं. गैदर्ड करेज, साहस जुटाया. फायर्स, खतरनाक. सिंगल बाउंड मीन्स एक छलांग. फील्ड विद वंडर, आश्चर्यचकित. पैटिड, प्यार से थपथपाया. befriended, दोस्ती की. Now look at A part. Number these sentences in the correct orders. आप लोगों ने इन sentences को correct order में arrange करना है. So first line is Androclus escaped from his unkind master. फर्स्ट लाइन में आएगा कि एंड्रोक्लस जो है वो अपने जो उसका मास्टर था, जो उसका मालिक था, वो बहुत अनकाइंड था, दयालु नहीं था वो. सेकेंड लाइन में मेंशन करेंगे आप एंड्रोक्लस पुटेड आउट द थॉर्न फ्रॉम द लॉयंस पॉ. एंड्रोक्लस ने शेर के पंजे से कांटा निकाला था. थर्ड वन इज वन डे सम सोल्जर्स फाउंड एंड्रोक्लस इन द केव. एक दिन कुछ सैनिकों ने एंड्रोक्लस को गुफा में पाया. फोर्थ, द पीपल वर अमेज्ड टू सी द लायन लाइंग एट एंड्रोक्लस फीट. लोगों को हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि एंड्रोक्लस ने उस शेर के पांव से पंजे से कांटा निकाला. Fifth one is Androclus told them how he and the lion had lived together in the cave. एंड्रोक्लस ने जब उन लोगों को बताया कि एक गुफा में वो शेर और वो एंड्रोक्लस रहते थे. सिक्स्थ वन इज द मास्टर फ्रीड एंड्रोक्लस. और अंत में जो उसका मालिक था उसने एंड्रोक्लस को आजाद कर दिया. So look at B part, tick the correct answers. Where did Androclus live after he escaped? Androclus कहाँ रहता था जब वह वहाँ से बच निकला? He lived in a mansion. वो एक mansion में रहता था. He lived on a branch in the forest. वो forest की एक branch, पेड़ों के ऊपर, टहनी के ऊपर रहता था. He found a cave to live in. या वो किसी गुफा में रहता था. डी, ही लिव्ड इन द ओपन. या वो खुले में रहता था. सो राइट आंसर इज सी, ही फाउंड अ केव टू लिव इन. वो एक गुफा में रहता था. सेकंड, द लायन डिड नॉट ईट एंड्रोक्लस बिकॉज. उस शेर ने एंड्रोक्लस को क्यों नहीं खाया? ही वॉज नॉट हंग्री. वो भूखा नहीं था. ही वॉज ग्रेटफुल टू एंड्रोक्लस फॉर रिमूविंग द थॉर्न. क्योंकि वह उसका आभारी था कि उसने उसके पांव से कांटा निकाला था. सी, ही वॉज अफ्रेड ऑफ ह्यूमन्स. या फिर वो इंसानों से डरता था. डी, ही क्राउड्स वर चीयरिंग लाउडली. तो द राइट आंसर इज बी पार्ट. ही वॉज ग्रेटफुल टू एंड्रोक्लस फॉर रिमूविंग द थॉर्न. सो लुक एट पेज नंबर 22. Third one is how did Androclus and the lion became friends? Androclus और वो lion शेर दोस्त कैसे बने? The lion was actually a prince in disguise. जो lion था actually में एक prince था. B, Androclus fed meat to the lion daily. Androclus उस शेर को डेली रोज मांस खाने के लिए देता था. C, Androclus removed a painful thorn from the lion's paw. ये एंड्रोक्लस ने शेर के पंजे से
जिसके कारण उसको बहुत दर्द हो रही थी, वहां से कांटा निकाला था। D1 बोथ वर लोनली इन द फॉरेस्ट, या फिर वो दोनों उस जंगल में अकेले थे। सो द राइट आंसर इज C, एंड्रोक्लस रिमूव्ड अ पेन थॉर्न फ्रॉम द लॉयंस पॉ। एंड्रोक्लस ने जो है उस शेर के पंजे से कांटा निकाला था, जिसकी वजह से उसको दर्द हो रही थी। सो द लास्ट वन इज व्हाई डिड द पीपल फ्री एंड्रोक्लस एंड द लॉयन। उन लोगों ने एंड्रोक्लस और शेर को फ्री आज़ाद क्यों कर दिया। ए, एंड्रोक्लस मास्टर फ्रीड वन स्लेव एवरी डे। एंड्रोक्लस का जो मालिक था हर दिन एक अपने स्लेव को, एक गुलाम को आज़ाद करता था। बी, ही वॉज श्योर द लॉयन वॉज अ मैजिशियन। यह उनको इस चीज़ पर विश्वास था कि जो शेर है वो एक जादूगर है। सी, ही वॉज सरप्राइज दैट द लॉयन वॉज फ्रेंडली। वह यह देखकर हैरान थे कि जो शेर है वो इतने मित्रतापूर्वक कैसे व्यवहार कर रहा है। डी, द वे एंड्रोक्लस एंड द लॉयन ट्रीटेड ईच अदर प्रूव देयर अनयूजुअल फ्रेंडशिप। जो उनका व्यवहार था एंड्रोक्लस का और उस शेर का, वो उन दोनों की फ्रेंडशिप को बताता था। तो डी इज द राइट आंसर। थैंक यू।